Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra Board Economics chapter 2, which is utility analysis. Okay, so we have to come on page number 16. Exercise has given there. Okay, so yeah, we are on page number 16 as you can see here. Okay, so we will go through each question one by one. First question is question number 1a. Complete the following statement by choosing the correct alternatives. First question. In the law of dimensioning marginal utility, Alfred Marshall assumed that marginal utility of money B remain कांस्टेंट. ओके, ऐसे फटाफट से देख के टिक मत करते जाओ, एक बार सुन भी लो कि मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी रिमेन कांस्टेंट. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन. एज पर द लॉ ऑफ डिमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम्ड टू बी, yes, again B cardinal. Okay, third question. mu of a commodity becomes negative when tu of a commodity is, first of all mu क्या है? yes, marginal utility, and tu क्या है? total utility. याद रखना. ओके, हाँ, सो जब marginal utility नेगेटिव हो जाता है तो tu क्या होता है? falling. ओके, सी. फोर्थ, point of sterility means, again see, tu is maximum and mu is 0. Okay, fifth, when mu is falling tu is rising. Okay, क्वेश्चन नंबर 2. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो यहाँ पर देखो, हम लोग एक एक रीड करें, हमारा टाइम वेस्ट हो. इससे पहले क्या देख लो आप लोग कि इसका क्या आएगा. वी हैव टू चूज दिस वन. ओके, दिस इज द करेक्ट पेयर. ओके, ओके, चलो ये देख लिया आप लोगों ने. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसका क्या आएगा? फोर्थ, ओनली बी. ठीक है, एम यू इज इक्वल टू प्राइस. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन. फर्स्ट क्वेश्चन. सलमा परचेस्ड स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन. यस, गेस करो क्या होगा इसका. यस, राइट, टाइम यूटिलिटी. ओके, और याद रखना कि कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेनेशन भी दो. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एज इट इज, इसे कॉपी कर लो. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3-1 जहां तक आप लोगों को दिख रहा है. ओके, ओके, नेक्स्ट. नीलेश परचेस्ड ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर. सो वैल्यू इन एक्सचेंज या फिर पोजेशन यूटिलिटी. ओके, ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं इसके, ये दोनों भी आप लोग लिख देना. आई थिंक हमें क्वेश्चन नहीं रीड करना चाहिए बार बार, डायरेक्टली देख लेना चाहिए, बट स्टिल. थर्ड क्वेश्चन. कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज एंड 1 आफ्टर द अनदर. सो टोटल यूटिलिटी और कंटिन्यूटी. ओके, ठीक है, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है एज इट इज, ऐसे ही कॉपी करना. ओके, फोर्थ वन इज भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4 चपातीज. पॉइंट ऑफ स्टेटिटी. ठीक है, अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो सारी चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी. एंड आई विल सजेस्ट कि पहले चैप्टर ही पढ़ा करो, उसके बाद एक्सरसाइज खुद से सॉल्व किया करो, और ना आए तो यहाँ से, या फिर आए भी तो भी एक बार कंफर्म कर लिया करो कि क्या कैसे है. ओके, सो हमने फोर्थ भी देख लिया और इसे एक्सप्लेन भी कर लिया. एंड आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. फिफ्थ क्वेश्चन. ललिता सेटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग ऑन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक. सो यूटिलिटी एंड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ऐसे ही देना है. ओके, ठीक है, चलो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड राइट द क्वेश्चन. सो देखो, ये टेबल को हमें ऑब्जर्व करना है एंड जो भी इसने क्वेश्चन पूछा है हमें उसको आंसर करना है. तो देखो, फर्स्ट क्या है? ड्रॉ टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. ये कैसे बनाओगे? मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ. देखो, मेरे पास टाइम बिल्कुल ही कम था, इसीलिए मैंने इतना अच्छे से तो नहीं बनाया, बट मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करती हूँ तो आप लोगों को आई एम श्योर समझ आ जाएगा. ओके, सो देखो, हमें ये टेबल दिया हुआ था वहाँ पर.
ओके, ये टेबल दिया हुआ है हमें ऑलरेडी। ओके ओके गाइस, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर ये जो हमारे पास यूनिट ऑफ अ कमोडिटी थे ये सारे लिख दिए यहाँ पर हमने, ठीक है, 5। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, वाई एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस पर हम लिखेंगे टी यू यूनिट्स एंड एम यू। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने ये लिख दिया। अब हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बन चुका है। अब हमें क्या करना है, कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, एम यू का कर्व कहाँ जाता है, नीचे जाता है, और टी यू का कर्व कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो सबसे पहले हम एम यू से शुरू करेंगे। ओके, सो देखो एम यू में जो फर्स्ट कमोडिटी देखो, ठीक है, यूनिट ऑफ अ कमोडिटी जो है फर्स्ट वो क्या दिया हुआ है, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 पे एक पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, 6 के एकदम सामने बनाना तो ही अच्छा दिखेगा। ओके, ठीक है। अब सेकंड हमें क्या दिया हुआ यूनिट, 5 दिया हुआ है। ओके, सो हमने क्या किया, 5। अब 5 कहाँ आएगा, 6 एंड 4 के बीच में आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये 5 बना लिया। ओके, ये हमने पहले क्या किया था, 6 किया, उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज हुआ तो 5, उसके बाद 4। ठीक है, 4 के सामने ही हम लेंगे 4। ओके, एंड देन उसके बाद 0। अब देखो 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, तो हमने पॉइंट बना देंगे। एंड सबसे लास्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, -1। तो देखो -1 उससे भी नीचे आएगा। ठीक है, फिफ्थ कमोडिटी क्या करना है, हमें -1 लेना है। हमने यहाँ पे लिया -1, ये बन गया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये इतना अच्छे से नहीं बन पा रहा है, लेकिन जो मैंने ब्लू लाइन किया है आप लोगों के लिए, ठीक है, मैंने ये देखो ग्राफ पर नहीं बनाया, पेज पर बनाया, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। ठीक है, और मैंने इतने अच्छे से नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था गाइज, मुझे ही पता है मैंने कितनी मुश्किल से इसके लिए टाइम निकाला है। सो आप लोग को फिर भी जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे समझा लो, और आप लोग ऐसे भी बनाओ तो चलेगा, लेकिन ग्राफ पेपर पे पेंसिल से अच्छे से। ठीक है, मेरे जैसे नहीं। ओके, ये मैंने क्यों बनाया, ताकि आप लोग समझ जाओ। मेरी 12th बहुत पहले हो चुकी है, 12th अब किसको देना है, आप लोगों को। तो आप लोग उस तरह से बनाओ जिस तरह से मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए बताया। तो हमने ये वाला कर्व तो बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टी यू कर्व बनाएंगे। तो देखो टी यू का फर्स्ट कमोडिटी हमें क्या दिया, 6। तो 6 पर तो ऑलरेडी है। अब हमें नेक्स्ट कमोडिटी क्या दिया है, 11। तो हमने 11 में, अब 11 कहाँ आएगा, 10 एंड 12 के बीच में आएगा 11, है ना। तो हमने यहाँ पे लिया 11। देखो एकदम सामने सामने लेना है तो ही अच्छा दिखेगा। ओके, एंड थर्ड क्या दिया है हमें, 15। हम लेंगे 14 एंड 16 के बीच में 15। ओके, एंड अगेन फोर्थ भी क्या दिया है, 15। तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसे थोड़ा आगे भी ड्रॉ कर लेंगे, 15। ये हो गया। ओके, एंड लास्ट चीज जो हमें दिया, अब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, टी यू क्या हो रहा है, कम। तो ये क्या आ जाएगा, अब ये 14 के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब हम इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। समझ आई बात है कैसे बनाया मैंने ये, ऐसा सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम इसे क्या नाम दे देंगे, टी यू कर्व, क्योंकि क्या था, ये टी यू ही था, है ना, तो टी यू कर्व। और इसे क्या नाम दे देंगे, एम यू कर्व। ओके, ठीक है, और फिर सब ये चीज़ भूलनी नहीं है, सबको याद रखनी है, ये ज़रूर बनाना है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना ऐसे। ठीक है, और इसे नाम क्या देना, पॉइंट ऑफ सेटिटी। ओके, एंड यहाँ पर क्या करना है, डिसयूटिलिटी बनाना है। ओके, सारी चीज़ समझ गई, बहुत आसान है। हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत टफ है, लेकिन अगर आप लोग एक बार समझ के बनाओगे तो बहुत आसान लगेगा। ओके, ठीक है, मैं फटाफट से एक बार और बता देती हूँ। हमने क्या किया, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर ड्रॉ किया, कर्व मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, फर्स्ट यूनिट थी हमारी 6, हमने 6 लिया, सेकंड यूनिट थी हमारी 5, हमने 5 लिया। ठीक है, 6 एंड 4 के बीच में आ गया 5। उसके बाद क्या थी हमारी थर्ड यूनिट, 4 थी, हमने 4 के एकदम सामने लिया। ठीक है, पॉइंट बनाया। उसके बाद क्या है, 0 है हमारी फोर्थ यूनिट, तो हमने 0 कहाँ पर लिया, फोर्थ यूनिट के पास 0 ले लिया अपना। ओके, एंड देन अब क्या जा रहा है, 0 से भी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर आ गया हमारा नीचे। इतना कर लिया हमने, इसको क्या कर दिया, सारों को ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, इन सबको ज्वाइन कर लिया। अब क्या करना है हमें, अब टी यू कर्व बनाना है। ओके, सो टी यू कर्व का फर्स्ट कमोडिटी जो था वो क्या था, 6। तो 6 तो पहले से ही है, तो वहाँ पे हम पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमोडिटी क्या दिया हुआ था, 11। तो हमने क्या किया, 10 एंड 12 के बीच में ले लिया 11। ओके, ठीक है, 11 ले लिया। अब उसके बाद क्या किया, 15। तो 16 और 40 के बीच में आ गया हमारा 15, हमने वो भी कर लिया। अब नेक्स्ट भी क्या है, 15 सेम है, कांस्टेंट। ठीक है, वो भी कर लिया। अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या कर लेंगे हम, 14 पे ले लेंगे, 14 के एग्जैक्ट सामने बन गया हमारा। ये भी बात समझ आ रही है, ठीक है, बहुत आसान है। एंड जैसे जैसे मैंने नेमिंग दिया, जैसे जैसे मैंने जहाँ पर लिखा है टी यू कर्व वहाँ पे टी यू लिखो, जहाँ पर एम यू कर्व वहाँ पे एम यू, ठीक है, जहाँ पर डिसयूटिलिटी वहाँ पर डिसयूटिलिटी, जहाँ पर टी यू एंड एम यू, ये सारी चीज़ वैसे की वैसे ही लिखो और ये बनाना ज़रूर। ओके,
चलो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये मैंने बहुत ही फटाफट से बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे से भी अच्छा बनाओ, ठीक है, मुझसे सीखकर मुझसे भी अच्छा बनाओ, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने बस आप लोगों को एक बार ऐसे ही देखने को बता दे ताकि आप लोगों को समझ। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को लगता है कि ये इतना नीट क्लीन नहीं है, विच इज़ राइट, यू आर राइट एट योर पॉइंट, आप भी अपनी जगह पर सही हो, लेकिन ये मैंने कितनी घाई में बनाया मुझे ही पता है, बट स्टिल आई एक्सेप्ट कि ये इतना अच्छा नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, पेज नंबर 11 पर देख लेना है। 11 पर तो और भी अच्छे से दिया है, ऐसा ही नहीं है, उसका सब चीज़ अलग है लेकिन डायग्राम तो सेम है, ठीक है, ऐसे ही था ना हमारा भी, यस ऐसे ही था, ठीक है, ओके, ये सेम डायग्राम हमने भी बनाया है, बस हमारे जो यूनिट्स है वो अलग है, ठीक है। अब चलो यूनिट्स तो देख लिया, अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। ओके सो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था इस हमने सॉल्व कर लिया, कर्व बना लिया है हमने मार्जिनल यूटिलिटी का। ओके अब नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो क्या करनी है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज, इस बॉक्स में क्या लिखना है, 0। ओके नेक्स्ट क्या लिखना है, व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। ओके ठीक है। ओके नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन डिटेल। फर्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शन। ओके सो इसके लिए आना है हमें पेज नंबर 12 एंड 13 पर। ओके सो 12 एंड 13 पर आना है आप लोगों को। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो लॉ ऑफ डिमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिख रहा है, ये चीज़ ये पूरा ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पूरा यहाँ तक, उसके बाद क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या होता है, डेफिनेशन होता है, ठीक है, डेफिनेशन बोलो या स्टेटमेंट ऑफ द लॉ बोलो, ओके बोथ आर सेम। सो ये लिख दिया हमने स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, लेकिन आप भी क्या लिखो, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ही लिखो जैसे इसमें दिया है। ओके अब देखो हमें यहाँ पे अजम्पशन दिया, लेकिन हमें अजम्पशन पूछा था क्या, नहीं पूछा था। तो ज़बरदस्ती से मेहनत नहीं करना कि नहीं मैं तो पूरा का पूरा लिखूंगा, नहीं, आपको क्या लिखना है, एक्सेप्शन। अगेन मैं एक बार बता देती हूँ, ये लिखा हमने पहले हेडिंग डाल दिया इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, यहाँ तक का हमने लिख दिया, मोर ऑफ इट। ओके नाउ अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखो डायरेक्टली आपको कहाँ पर आना है, यहाँ पर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये पूरा लिख देना है आप लोगों को, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। ओके ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर कहीं पर आप लोगों को लगता है कुछ डाउट आ रहा है, या फिर डायग्राम में ही अगर इतना इजी था वो तो आपको नहीं आएगा डाउट, लेकिन स्टिल डाउट आता है तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, कभी भी किसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम कभी कभी इतने इजी चीज़ कहीं पे हमें दिया होता है कि 5 को 5 से डिवाइड करना, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग भी, मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या किया था कि 5 को डिवाइड करना था 5 से, लेकिन उन्होंने एग्जाम में क्या कर दिया था, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया था 5 से। तो इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए जहाँ पे भी कोई भी डाउट है फटाक से पूछ लो मुझसे, मैं कमेंट सेक्शन में अगर पॉसिबल हो सके तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। एंड मैंने आज बहुत ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाद वीडियो डाले हैं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, कि इस चीज़ का वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और टाइम निकाल के थोड़ा एफर्ट ले लेते हैं, कैसे न कैसे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लिया है। एंड हमने पूरे क्वेश्चंस देख लिए हैं, थैंकफुली ये चैप्टर भी सॉल्व हो गया। सो अगर आप लोगों को ये भी चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो फिर मैं थर्ड चैप्टर भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।